हेलो बच्चों, प्लस टू इंग्लिश वाली सीरीज में बच्चों आज हम पढ़ेंगे लेटर टू एडिटर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एप्लीकेशन फॉर जॉब। प्लस टू में इंग्लिश में लेटर राइटिंग में दो ही टॉपिक है, एक तो है लेटर टू एडिटर और एक है एप्लीकेशन फॉर जॉब। एप्लीकेशन फॉर जॉब थोड़ा सा लेंदी होता है, उसमें बायोडाटा लिखना पड़ता है रेज्यूमे पूरा डिस्क्रिप्शन करने के बाद। उसके ऑप्शन में ये लेटर टू एडिटर है, ये थोड़ा शॉर्ट रहता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक ये है कि इसमें टॉपिक आता है, कोई भी टॉपिक है, कोई इश्यू है, उसके ऊपर 100 वर्ड 80 90 100 वर्ड तक लिखना पड़ता है। अगर वो आइडियाज आपके पास सही नहीं है तो फिर फुल मार्क्स नहीं आएंगे। तो हम जानते हैं, चलो लेटर टू एडिटर में क्या क्या ध्यान रखना है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एप्लीकेशन फॉर जॉब। लेटर टू एडिटर पे बच्चों 5 मार्क्स का है टोटल। इसके जो मार्क्स है ना, वो इसके 5 मार्क्स ही है, 5 नंबर का है। एक एप्लीकेशन फॉर जॉब आएगी, एक एप्लीकेशन फॉर जॉब, और उसके बीच में ऑप्शन लिखा रहेगा, और दूसरा लेटर टू एडिटर। दोनों लेटर टू एडिटर भी हो सकते हैं, दोनों एप्लीकेशन फॉर जॉब भी हो सकते हैं, ध्यान रखना। लेकिन जनरली एक लेटर टू एडिटर और एक एप्लीकेशन फॉर जॉब, ये दोनों ऐसे आते हैं। तो 5 नंबर का है इसमें, ठीक है। और इसका अगर हम फॉर्मेट की बात करें और ये मार्क स्कीम की बात करें, मार्किंग स्कीम की, तो वो दोनों का सेम है, एप्लीकेशन फॉर जॉब हो या एडिटर वाला हो। देखो एक नंबर तो है ना 1 मार्क, ये तो है फॉर्मेट का। फॉर्मेट 1 नंबर का होता है। फॉर्मेट में क्या है लेटर में भाई, हम जैसे ये लेटर में हम ये सेल्फ एड्रेस लिखते हैं, फिर हम डेट लिखते हैं, फिर रिसीवर्स एड्रेस लिखते हैं, फिर ये सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर ये सैल्यूटेशन सर, और फिर बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर, और उसके बाद थैंकिंग यू और सब्सक्रिप्शन योर्स ट्रूली फेथफुली। ये जो सारी चीजें हैं ना, ये जो फॉर्मेट है, इसको फॉर्मेट बोलते हैं। डेट कहां पर लिखनी है, सब्जेक्ट लिखना है कि नहीं लिखना, ये सारी चीज सही होनी चाहिए, इसको फॉर्मेट बोलते हैं। स्पेलिंग गलत है, ठीक नहीं है, वो फॉर्मेट में नहीं आता। कहाँ क्या लिखा है ये फॉर्मेट, ये नहीं कि आपने ये डेट है ये यहां लिख दी, ये सेल्फ एड्रेस इधर लिख दिया, रिसीवर्स एड्रेस ऊपर लिख दिया, ये गलत फॉर्मेट हो जाएगा। फॉर्मेट का 1 नंबर है, ठीक है। फॉर्मेट के बाद 1 मार्क है, 1 मार्क है, वो है आइडियाज का। आइडियाज का जो कलेक्शन है ना, कोहेरेंस है आइडियाज का, ऑर्गेनाइजेशन है, वो सही होना चाहिए, उसका 1 नंबर है। जैसे आइडियाज जो होते हैं ना, कलेक्शन ऑफ आइडियाज, वो सीक्वेंस में होने चाहिए, आगे पीछे नहीं हो। पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर हम डिटेल्स लिखते हैं, फिर कंक्लूजन होता है। कोई भी चीज लिखते हैं तो लास्ट में कंक्लूजन होता है। तो आइडियाज से कलेक्शन का सही ढंग से होना चाहिए, ठीक है। और इस लेटर टू एडिटर में आइडियाज का क्या होगा, देखो लेटर टू एडिटर के 3 पार्ट होते हैं, अभी हम तीनों पार्ट पढ़ेंगे। लेटर टू एडिटर में 3 पार्ट होते हैं, जो आइडियाज की बात कर रहा हूं मैं उसकी। पहले पार्ट में तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, लेटर टू एडिटर में एडिटर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आपके न्यूज़पेपर के थ्रू ये इश्यू, इस इश्यू को उठाना चाहते हैं, कृपया अपने न्यूज़पेपर में ये पब्लिश करें, रिक्वेस्ट होती है। फिर इसमें दूसरे पार्ट में पूरा डिस्क्रिप्शन होता है, दूसरे पार्ट में पूरा डिस्क्राइब करते हैं हम जो हमें पब्लिश करनी है वो लाइन है, ठीक है। और लास्ट में हम तीसरे पार्ट में हम होप करते हैं, अथॉरिटीज को रिक्वेस्ट करते हैं। अथॉरिटीज ये रिक्वेस्ट जो होती है, ये तो एडिटर की रिक्वेस्ट है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर पेपर आई वांट टू एक्सप्लेन, आई वांट टू कन्वे माय मैसेज, आई वांट टू एक्सप्रेस माय आइडियाज, वो रिक्वेस्ट एडिटर के लिए है। ये पूरा हम जो पब्लिश करना चाहते हैं फिर ये लिखते हैं। और लास्ट में अथॉरिटीज जो होते हैं ना, अथॉरिटीज को रिक्वेस्ट करते हैं कि आई होप द अथॉरिटीज विल लुक इनटू द मैटर। ये हम पढ़ेंगे सारा, बता रहा हूं मैं। तो ये आइडियाज का सीक्वेंस सही हो, पहले अथॉरिटीज का लिख दिया या पहले ये डिस्क्रिप्शन लिख दिया, बाद में एडिटर को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि काइंडली पब्लिश ऑल दीज लाइंस, ये गलत नहीं हो। आइडियाज का सीक्वेंस सही होना चाहिए, नहीं तो 1 मार्क डिडक्शन होगा। फिर इसमें 2 मार्क है ना, 2 नंबर हैं, वो है कंटेंट के। कंटेंट का मतलब है जो टॉपिक आपको लिखने के लिए कहा है वो आपने सही लिखा है क्या, जो लिखने के लिए कहा है ना वो टॉपिक आपने वही लिखा है। भाई आपके सिटी में, मतलब आपकी सिटी में हेल्थ इनसैनिटरी कंडीशन है,
हेल्थ फैसिलिटीज सही नहीं है, उसे मलेरिया है, कोलरा है, वो ब्रेकिंग आउट हो रहा है, तो उसके लिए आपको एक लेटर लिखना है। लेकिन आप कुछ और लिख रहे हैं उसमें, आप हेल्थ फैसिलिटीज के नाम पे कुछ और लिख रहे हैं उसमें, तो फिर रेलिवेंट नहीं हुआ ना। तो कंटेंट आप सही लिख रहे हैं। कंटेंट कौन सा भाई, ये सर और जो थैंक यू है ना उसके बीच में जो बॉडी ऑफ द लेटर है उसकी बात कर रहा है। कंटेंट सही होना चाहिए, जो लिखने के लिए कहा है वही होना चाहिए, ठीक है। 2 मार्क्स का होता है कंटेंट, और 1 मार्क इसमें होता है ग्रामर का। ये दोनों का एक जैसा ही है, लेटर टू एडिटर और एप्लीकेशन फॉर जॉब दोनों में सेम है, ग्रामर और स्पेलिंग। स्पेलिंग आपकी गलत हुई, स्पेलिंग का 1 नंबर है, मतलब समझ लो, और एक ग्रामर का है। ग्रामर स्पेलिंग अगर ठीक है तो 1 मार्क आपका होगा। लेकिन अब ये ध्यान से सुन लो, अब ये 0.5 मार्क्स है ना, वो ईच एरर के लिए कटेगा। हर एक गलती पे आधा नंबर कटेगा, आधा नंबर हर एक गलती पे। एक स्पेलिंग गलत है आधा नंबर, यानी आपकी 2 स्पेलिंग गलत हुई तो 1 नंबर कटेगा। अगर आपके लेटर टू एडिटर में, लेकिन टोटल ये 1 मार्क्स का ही है। अगर किसी बच्चे की 5-6 गलतियां हैं, 5-6-7 एरर आ गई स्पेलिंग में, तो ये नहीं कि 0 होगा, क्योंकि ये 5 मार्क्स हैं, ये 5 नंबर ग्रामर के नहीं है। कंटेंट भी तो है, आइडियाज भी तो है, फॉर्मेट भी तो है। फॉर्मेट आपका सही है, आइडियाज कम ज्यादा लिख रखे हैं, तो ये सारे नंबर नहीं कटते ग्रामर गलत हो तो 1 मार्क ग्रामर का है। टोटल 5 नंबर की है, ये फॉर्मेट है, 1 नंबर का आइडिया, 2 मार्क्स फॉर कंटेंट और 1 मार्क फॉर ग्रामर एंड स्पेलिंग। ये तो इसका फॉर्मेट है, ठीक है। अब मैं आपको इसका सैंपल बता देता हूं, कहां कैसे लिखना है, क्या ध्यान रखना है। पूरे मार्क्स आ जाएंगे इसमें, नंबर कटते नहीं है बच्चों के। लेटर टू एडिटर में मार्क्स कटते नहीं है, राइटिंग स्किल में पूरे नंबर आते हैं। तो देखो क्या ध्यान रखना है, लेटर टू एडिटर में सबसे पहले मान लो भी आपके आंसर सीट, ठीक है, ये आपके आंसर सीट मान लो, इसको दूसरा पेन ले लेते हैं, ये आपके आंसर सीट है। और इस आंसर सीट में आपने सबसे पहले ऊपर आप क्या लिखोगे, सबसे पहले हम सेल्फ एड्रेस लिखते हैं। देखो सबसे पहले यहां पे हम सेल्फ एड्रेस लिखेंगे, खुद का एड्रेस, ठीक है। ये 84 कीर्ति नगर। देखो ये जो एड्रेस मैं लिख रहा हूं ना अभी, ये एड्रेस क्वेश्चन पेपर में होगा। अगर ये क्वेश्चन पेपर में नहीं है कोई सेल्फ एड्रेस, खुद का एड्रेस, जो ये लेटर लिख रहा है ना उसका एड्रेस है ये, अगर ये क्वेश्चन पेपर में नहीं है तो फिर एग्जामिनेशन हॉल और ABC ये लिखना पड़ेगा। जैसे हिंदी में लिखते हैं ना परीक्षा भवन का खग, ऐसे ही ये इंग्लिश में भी एग्जामिनेशन हॉल ABC। लेकिन ये हर साल आता है पेपर में, ये तुम्हें अपने पास से नहीं लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पेपर में होगा, यू आर अमित कुमार, यू आर नरेश कुमार, निशा कुमारी, ओब्लिक करके एक लड़के का नाम एक लड़की का नाम, और रिजाइडिंग और लिविंग एट 84 कीर्ति नगर आगरा, ऐसे आपका एड्रेस बताएंगे। और फिर लिखेंगे राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ दिस न्यूज़पेपर। तो ये 84 कीर्ति नगर और सर्कुलर रोड आगरा। देखो ये जो सेल्फ एड्रेस लिख दिया हमने, ये 2 लाइनों में सेल्फ एड्रेस लिख दिया, 3 लाइनों में भी हो सकता है। ये आगरा तुम यहां भी लिख सकते हो, इसका कोई डिडक्शन नहीं है। इसमें ध्यान क्या रखना है, कोमा फुल स्टॉप कोई नहीं यूज करेंगे यहाँ पे, कोई डैश हाइफन कोमा फुल स्टॉप यूज नहीं करेंगे। और ये के और ये सी और ये आर और ये ए, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। इसमें एड्रेस में ये सारा फॉर्मेट में आता है। ये हो गया सेल्फ एड्रेस। ये कहां से लिखोगे, ये तो क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, यू आर नरेश कुमार ऑफ 84 कीर्ति नगर सर्कुलर रोड आगरा, योर सिटी इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम, राइट लेटर टू द एडिटर। अब इसके बाद हमें एक लाइन छोड़ देनी है, आंसर सीट में एक लाइन छोड़ देनी है, और उसके बाद हमें डेट लिखना है। आपका पेपर 11 मार्च का है, तो 11 मार्च ही कर देते हैं, 11 मार्च 2025, ऐसे कोमा नहीं लगाना यहाँ। ये 11 बाद में लिखोगे तो ये कोमा लगाना पड़ेगा, कंपल्सरी हो जाएगा। ये डेट केवल 2 टाइप से लिखते हैं। डेट का तो देखो भाई, आज कितनी होगी, आज 5 जनवरी,
5 जनवरी 2025, ऐसे ये होगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जनवरी 5, लेकिन अब कॉमा लगाना पड़ेगा 2025। तो इसमें इतना फर्क है, ये दोनों आप ले सकते हो, ये सबसे ठीक रहता है, ठीक है, ये सबसे अच्छा रहता है कि पहले मंथ, ये डेट और फिर मंथ का नाम ये फुल लिखना, स्पेलिंग छोटी स्पेलिंग नहीं। मार्च तो वैसे भी एब्रिविएशन होता नहीं मार्च का, तो जनवरी का हो जाता है, फरवरी का फेब ऐसे हो जाता है, मार्च तो फुल स्पेलिंग ही आती है, ठीक है। तो ये डेट लिखने के बाद एक लाइन फिर छोड़ देंगे हम, ये लाइन का तो स्पेस छोड़ना है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा पेपर में। इसके बाद एक लाइन का स्पेस हम फिर छोड़ देंगे यहाँ पे, और फिर हम यहाँ लिखेंगे जिसको लेटर लिखना है उसका एड्रेस, यानी लेटर टू एडिटर में यहाँ लेटर किसको लिखते हैं, एडिटर को, तो यहां पे हम लिखेंगे द एडिटर लिखेंगे। चीफ एडिटर भी आता है कई बार, राइट ए लेटर टू द चीफ एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, चीफ एडिटर ऑफ इंडियन एक्सप्रेस, ऐसे लिखा होता है। तो सेल्फ एड्रेस, फिर लाइन का स्पेस छोड़ के डेट, और एक लाइन का स्पेस छोड़ के एड्रेस आएगा। इसमें भी देखो ये टी कैपिटल रहेगा, ई कैपिटल रहेगा, और फिर नेम ऑफ न्यूज़पेपर, एडिटर एक लाइन में, नेक्स्ट लाइन में कौन से न्यूज़पेपर का एडिटर है, वो अखबार का नाम यहाँ पेपर में मिलेगा। ये नेम ऑफ न्यूज़पेपर विल बी गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर में नाम मिलेगा, अगर नहीं है तो अपने पास से लिखना है, पेपर में मिलता है। द हिंदुस्तान टाइम्स, ये देखो कैपिटल लेटर वाला ध्यान रखना, HT ये सारे कैपिटल होंगे। द एडिटर, द हिंदुस्तान टाइम्स, पेपर में मिलेगा ये, पेपर में ऐसे लिखा होता है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस चेन्नई, हाईलाइटिंग दिस इशू, ऐसे पहले से लिखा होता है। या फिर कई बार ऐसे आता है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली, किसी राष्ट्रीय समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखो। फिर ये आपका अपना सबका अलग अलग हो सकता है, फिर अपने पास से लिख सकते हो। हिंदुस्तान टाइम्स है, ये एक बच्चे ने इंडियन एक्सप्रेस लिखा, एक बच्चे ने द हिंदू, एक बच्चे ने हिंदुस्तान टाइम्स, तो सबका ठीक है। लेकिन अगर पेपर में ये लिखा है ना, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स, तो सब बच्चों को यही लिखना पड़ेगा, नहीं तो डिडक्शन होगा। क्वेश्चन पेपर में जो इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन पेपर में जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो सारी आपको यहां ऐड करनी है, जो नहीं दे रखी वो लिखनी है। जैसे ये है क्वेश्चन पेपर में दे रखा है तो ये लिखना है, डेट तो आपको लिखनी है, पेपर है वो लिखनी है। और ये जो हिंदुस्तान टाइम्स है, नेम ऑफ न्यूज़पेपर, क्वेश्चन पेपर में है तो वो लिखना है, नहीं तो अपने पास से लिखना जरूरी है। और तीसरी लाइन में पब्लिशिंग प्लेस न्यू दिल्ली, ठीक है, कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं होंगे यहाँ, ये सारे लेटर कैपिटल होंगे, ठीक है, कैपिटल लेटर होंगे। 3 लाइन में कर दो या 2 लाइन में कर दो, कोई बात नहीं। ये 3 लाइन में होता है, एक लाइन में तो एडिटर वाली लाइन आती है, दूसरे में नेम ऑफ न्यूज़पेपर, और तीसरे में पब्लिशिंग प्लेस, कहां से छपता है वो, ये, ठीक है। इसके बाद फिर से हम एक लाइन का स्पेस छोड़ देंगे, फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ के हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में SUB मत करना, पूरी सब्जेक्ट लिखना, SUBJECT सब्जेक्ट, और एक कोलन लगाना। कोलन के बाद यहां पे हम वो टॉपिक लिखेंगे, यहां पर ऐसे नहीं लिखना कि कंप्लेनिंग अबाउट दिस टॉपिक या हाईलाइटिंग द इश्यू ऑफ दिस, ऐसे नहीं करना, सिर्फ टॉपिक का नाम लिखना है आपको। जैसे हम आर्टिकल में लिखते हैं, आर्टिकल में हेडिंग डालते हैं ना, द रोल ऑफ, ऐसे नहीं लिखते, द रोल ऑफ योगा, द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, ऐसे हेडिंग डालते हैं आर्टिकल में। ऐसे ही जो टॉपिक दिया है ना पेपर में, वो टॉपिक का हेडिंग लिखना है यहां पे, ठीक है। इंक्रीजिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन, कोई भी बैड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, बैड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ये क्या होती है, बुरी कानून व्यवस्था, शहर में बहुत बैड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसके बारे में अखबार के संपादक को, एडिटर को लिखना है, रिक्वेस्ट करनी है अथॉरिटीज का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, तो ये लिखना है। तो यहाँ वो हेडिंग लिखना है हमें,
बैड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इंक्रीजिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, बैड कंडीशन ऑफ ओल्ड एज होम्स, ओल्ड एज होम्स होते हैं ना, बूढ़ों के आश्रम की हालत खराब है, बैड कंडीशन ऑफ पब्लिक पार्क्स। कोई भी इशू उठाना है तो उसका टॉपिक का नाम लिखना है, कोई भी यहाँ कंप्लेनिंग या हाईलाइटिंग ऐसे नहीं करना, जैसे हम हेडिंग डालते हैं ऐसे लिखना है। ये सब्जेक्ट हो गया। ये कहाँ से लिखोगे, पेपर में मिलेगा ये तो। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स, न्यू दिल्ली, हाईलाइटिंग द इश्यू ऑफ बैड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द सिटी। शहर में जो बुरी कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर होता है कानून व्यवस्था, उसके बारे में ध्यान खींचते हुए एडिटर को एक लेटर लिखिए। ओके, इसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ेंगे यहां और फिर सैल्यूटेशन होगा, एस कैपिटल होगा, इसमें भी कोई कॉमा नहीं होगा, ये कॉलन लगेंगे बस यहां, और यहां पे स्पेस छोड़ के ये एस कैपिटल होगा, ये एस भी कैपिटल होगा, कोई कॉमन नहीं होगा, यहां तक लिखेंगे। ठीक है, ये तो सर तक का होगा। अब हम लेटर, बॉडी ऑफ लेटर लिखेंगे। ये सर पहले भी आ सकता है, सब्जेक्ट बाद में भी आ सकता है, ये दोनों एक्सेप्टेड हैं सीबीएसई में, दोनों। सर पहले लिख दो, सब्जेक्ट बाद में लिख दो, या सब्जेक्ट पहले सर बाद में। ये है सबसे ज्यादा प्रीफर्ड, सबसे ज्यादा प्रीफर्ड ये होता है पहले सब्जेक्ट और एक लाइन का स्पेस छोड़ के सर। अब सर लिखा है ना, उस सर से नेक्स्ट लाइन में अब लिखना शुरू कर देंगे हम। अब हम लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे ना, वो इससे नेक्स्ट लाइन में लिखना शुरू कर देंगे, थ्रू द कॉलम्स, यहीं से सर के। अब लाइन नहीं छोड़नी अब यहां पे, और इंडेंट भी नहीं करना है। इंडेंटेशन क्या होता है, जब यहां स्पेस छोड़ते हैं ना, मार्जिन छोड़ देते हैं, ये मार्जिन नहीं छोड़ना है यहां। देखो मैं यहां से शुरू करें, थ्रू द कॉलम, यहां से शुरू नहीं करना है, स्टार्टिंग से लेना है। ये मार्जिन का ध्यान रखना। देखो ये सारे लाइन से आ रहे हैं ना, इधर मार्जिन छूट रहा है, ये छूटता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, इधर कम ज्यादा है, ये पैरेलल होना चाहिए यहां इधर। ये आपके आंसर शीट की लाइन है, ये आंसर शीट की लाइन है, यहां आपने क्वेश्चन नंबर डाल दिया, क्वेश्चन नंबर 4 5 1 2 3 4 5, कोई भी है वो। तीसरा तो नोटिस का होता है, चौथा इन्विटेशन, पांचवा होगा ये, ठीक है, पांचवा होता है फिफ्थ क्वेश्चन लेटर का, और जो फिफ्थ है, जो सिक्स्थ है, वो होगा उसका आर्टिकल और रिपोर्ट वाला। तो यहां इसके तुरंत बाद ही शुरू कर देंगे। यहां से क्या लिखते हैं इसमें, ये शुरू वाली लाइन तो सब याद रखना अच्छी तरह, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर esteemed newspaper, through the columns of your esteemed newspaper, आपके अखबार के माध्यम से, आपके प्रतिष्ठित, थ्रू द कॉलम्स ऑफ। अब ये कौन सा था, ये 3 पार्ट होते हैं यहाँ, ये जो सर के बाद जो लिखते हैं ना, वो 3 पार्ट मैंने बताए थे, ये वही हैं, ये 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में तो हम एडिटर से रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, कि प्लीज सर आपके अखबार में ये लाइन है, मेरी सरकार का ध्यान खींचने के लिए, अथॉरिटीज का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, ये आप मेरी थॉट्स हैं, ये आपके अखबार में पब्लिश कर दीजिए, रिक्वेस्ट करते हैं। और दूसरे में ये कंटेंट डालते हैं हम, जो हमें अखबार में पब्लिश करवाना है वो कंटेंट डालते हैं। और तीसरा अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट करते हैं, अथॉरिटीज को, ठीक है, ये एडिटर को रिक्वेस्ट करते हैं। तो पहले तो ये आएगा कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू एक्सप्रेस माय आइडियाज ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। तो एक सैंपल लिख भी लेते हैं, पहले दोबारा बता देता हूं। यहां पर ये पहले सेल्फ एड्रेस आएगा, सारे कैपिटल लेटर आएंगे, फर्स्ट लेटर, कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं, फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ के डेट लिखेंगे ये, फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ के फिर हम ये रिसीवर्स एड्रेस, द एडिटर लिखेंगे, फिर नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, ये पेपर में है तो वो लिखना। अगर नेशनल दिल्ली लिख रखा है ना, नेशनल दिल्ली का मतलब राष्ट्रीय समाचार पत्र, तो फिर अपने पास से कुछ भी लिख देना, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और पब्लिशिंग प्लेस, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ के सर, और सर के बाद स्पेस नहीं छोड़ना है, फिर लगातार लिखना है। अभी स्टार्टिंग क्या करनी है मैं आपको लिख के मिटा के बता देता हूं, ये अभी मैं लिखवा देता हूं आपको। इसमें क्या करना है, सर लिखना है, और सर लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन से शुरू कर देना। ये स्पेस का थोड़ा ध्यान रखना,
देखो ये हमने सर लिखा था, ठीक है, सर लिखा था, और उसके बाद यहां से हम शुरू कर देंगे। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड, स्टीम्ड क्या होता है? रेपुटेड, जो प्रतिष्ठित होता है ना, रेपुटेड। आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से मैं अपने थॉट्स हैं, अपने आइडियाज हैं, वो एक्सप्रेस करना चाहता हूं। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, आई विश टू या आई want to express my views, व्यूज कर दो या आइडियाज कर दो। आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई व्यूज, माई आइडियाज, माई व्यूज ऑन द टॉपिक, ऑन द टॉपिक ऑफ, या इश्यू कर सकते हो, टॉपिक कर सकते हो, ऑन द इश्यू ऑफ, और फिर यहां आपको अपना वो टॉपिक लिख देना है। पेपर में तो अलग अलग आ सकते हैं ना, हमने टॉपिक क्या लिया है? बैड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ऑन द टॉपिक ऑफ इश्यू ऑफ बैड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, बैड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द सिटी, सिचुएशन इन द सिटी, टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटी, टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द, दूसरा लेता हूं पेन, अटेंशन ऑफ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटी, सरकार का ध्यान खींचने के लिए, अथॉरिटीज का, गवर्नमेंट का, ऑफिशियल्स का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए मैं ये अपने विचार इस टॉपिक पे प्रकट करना चाहता हूं, बैड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। ठीक है, देखो अब ये सर लिखने के बाद यहां पर ये 3 लाइनें हैं, 2-3 लाइन जहां भी आए, ये लिखना है पहले फिक्स, उसके बाद वो कंटेंट लिखना है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके स्टीम्ड न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं अपने थॉट्स, आइडियाज है वो एक्सप्रेस करना चाहता हूं, मेरे विचार इस टॉपिक पर। ये टॉपिक पेपर में आप लिख लेना, अलग अलग पेपर में अलग भी आ सकता है, ठीक है, करप्शन पे, कोई स्मोकिंग पे, कोई इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, पॉजिटिव आ सकता है कोई, ठीक है। इन द सिटी, टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज, अथॉरिटीज का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए मैं इस विषय पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं आपके समाचार पत्र के माध्यम से। और एक लाइन और ये लिख देना, आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल, आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, I shall be very grateful to you if you publish the following lines, if you publish the following lines, बस इतना लिखना है। ये स्टार्टिंग लाइन है, ये कंटेंट 1 हो गया, पार्ट 1 हो गया, 3 पार्ट है ना। ये तो रिक्वेस्ट है एडिटर को कि मैं आपके न्यूज़पेपर में, आपके जो फेमस रेपुटेड न्यूज़पेपर है उसमें मैं ये अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं इस टॉपिक पर, ताकि सरकार इस पे ध्यान दे, अथॉरिटीज इस पे ध्यान दे। और मैं आपका बड़ा आभारी हूंगा, ग्रेटफुल हूंगा, आभारी हूंगा कि यदि आप ये लाइन है अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देंगे तो, ठीक है। इसके बाद यहां पर पूरा कंटेंट लिखना है अभी यहां, ठीक है। अब इसके बाद जो टॉपिक है ना, बैड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ये क्या है वो सारा आपको यहां लिखना है। इसमें आप 70-80 वर्ड्स तक आपको ये एक्सप्लेन करना है, यहां बीच में लिखना है। और वो उसमें आइडियाज का कलेक्शन रखना, ये भी बैड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है शहर में, नॉट अ डे पासेज व्हेन देयर इज नो केस ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, किडनैपिंग एटसेट्रा, ईव टीजिंग हैज बिकम कॉमन इन द सिटी। ठीक है, ऐसे कॉमन 8-10 लाइन लिखनी है। 8-10 लाइन लिख दोगे तो वो ठीक सा हो जाएगा। 30 से 40 वर्ड तो ये हो गए, और फिर तुम 70-80 वर्ड्स में ये लिख देना, 8-7 लाइन लिखोगे ना उस टॉपिक पर, बैड लॉ एंड ऑर्डर पर, यही लिख देना इसके साथ शुरू करके लगातार। इसके बाद शुरू करना जरूरी नहीं है, नेक्स्ट लाइन से शुरू कर देना यहां से,
ठीक है, तो ये आप टॉपिक लिख देंगे यहाँ आपका टॉपिक हो जाएगा बीच में, जो भी टॉपिक पेपर में आए वो यहाँ, ये लिखने के बाद यहाँ लिख दो। और फिर एंडिंग लाइन में बता देता हूँ, 3 पार्ट थे ना, पहले पार्ट में तो रिक्वेस्ट टू एडिटर, और दूसरे पार्ट में ये कंटेंट डालना है, फिर ये 8-7 लाइन लिखनी है, और फिर लास्ट फाइनल लाइन क्या लिखनी है वो बता देता हूँ। ये लिखना है, आई होप द ऑथोरिटीज विल लुक इनटू द मैटर। लुक इनटू द मैटर होता है उसकी जांच करेंगे। लुक इनटू द मैटर, इस मामले में दखल देंगे, जांच करेंगे। मैं आशा करता हूं कि जो अधिकारी हैं वो इस मामले की जांच करें। विल लुक इनटू द मैटर एंड टेक स्ट्रिक्ट एंड टाइमली एक्शन। स्ट्रिक्ट एंड टाइमली एक्शन, बस ये फाइनल लाइन, बीच में कंटेंट लिख के फाइनल लाइन ये लिख दो। ये लाइन तो तुम्हें सभी में लिखनी है। देखो +2 में लेटर टू एडिटर तो आएगा ही, तो लास्ट लाइन तो ये 100% लिखनी है, और ये लाइन भी 100% लिखनी है। ये टॉपिक को छोड़ के इस टॉपिक में पेपर में दूसरा आएगा तो आपको वो लिख देना। अगर कोई इंसिडेंस हो जाए यही हो, बैड लॉ एंड ऑर्डर, तो ये लिख देना। बीच में कंटेंट लिखना है 70-80 वर्ड्स में। तो ये कुल मिला के इसकी वर्ड लिमिट मैंने बताई थी, उसमें बताई थी 120 से 150 वर्ड्स होते हैं। 120 से 150 वर्ड, 120 से 150 वर्ड्स होते हैं। इतने हो जाएंगे आराम से। ये थोड़े से 8-7 लाइन लिखोगे ना, तो ये सारे मिला के टोटल वर्ड गिने जाते हैं। वो जो सेल्फ एड्रेस था ना स्टार्टिंग में, वहां से लेके थैंकिंग यू तक सारे वर्ड काउंट होते हैं उसमें। अब मैं बताता हूं आपको सब्सक्रिप्शन। लास्ट में सब्सक्रिप्शन करते हैं ना, वो कैसे लिखते हैं वो देखो। लास्ट में यहां पे ये मिटा के बता देता हूं, यहां पे इसी नेक्स्ट लाइन में आप थैंकिंग यू लिखोगे। थैंकिंग यू, कोई कॉमा नहीं, फुल स्टॉप नहीं, टी कैपिटल आएगा यहां, टी कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल लेटर। इससे नेक्स्ट लाइन में जहां ये लास्ट लाइन खत्म होती है ना, इससे नेक्स्ट लाइन में यही ही थैंकिंग यू लिख देना ऐसे, ठीक है। और भी ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज या फिर क्लोजिंग रिमार्क बोलते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज या क्लोजिंग रिमार्क बोल देते हैं इसे। तो ये थैंकिंग यू लिख दो, या होपिंग फॉर ए क्विक एक्शन, ऐसे भी कर सकते हो। वेटिंग फॉर क्विक एक्शन और पॉजिटिव रेस्पॉन्स, होपिंग फॉर पॉजिटिव रेस्पॉन्स, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। थैंकिंग यू के बाद क्या करेंगे देखो, यहां लिख के बताता हूं आपको। ये तो आपने लिख दिया थैंकिंग यू नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। थैंकिंग यू लिखने के बाद एक लाइन का स्पेस छोड़ना है यहां। थैंकिंग यू के बाद एक लाइन छोड़ देना, टी कैपिटल आएगा थैंकिंग के बाद, और यहां लिखना योर्स, वाई कैपिटल आएगा, योर्स ट्रूली। ये ट्रूली का ध्यान रखना, ट्रू में तो ऐसे आता है, ट्रू तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जब ट्रूली लिखते हैं तो ये ई हट जाता है, ट्रूली, योर्स ट्रूली। और ये कोमा नहीं होगा कोई भी, यहां ये योर्स में कोमा वगैरह नहीं होती है, ये ऐसे लिखा जाएगा YOURS, कोई कोमा वगैरह नहीं, वाई कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल। यहां एक लाइन का स्पेस छोड़ना है, योर्स ट्रूली। और जो पेपर में जो नाम दे रखा है ना, योर नेम विल बी गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, जो नाम है वो आप यहां लिख दो। यू आर मनोज कुमार, यू आर अमित कुमार, तो वही योर्स ट्रूली मनोज कुमार, यहां ऐसे लास्ट में आपका लेटर पूरा हो गया। फिर ये ऐसे, ठीक है। तो ये था सब्सक्रिप्शन। ये टोटल 5 मार्क्स का है, 120 से 150 वर्ड्स में लिखा जाता है ये। इसका जो फॉर्मेट है वो अच्छी तरह याद रखना है, बड़ा सिंपल सा था ये, ठीक है बच्चों। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।